इस बुल फेज में, लेकिन याद रखिए ये अब अपने ऑल टाइम हाई की जो ट्रेजेक्ट्री है, ऑल टाइम हाई नहीं, ट्रेजेक्ट्री में जंप कर चुका है। मीनवेल मैं आपके स्क्रीन पे एक स्टॉक रखता हूं और वो है टोरेंट फार्मा। इसमें कुछ हुआ है डेफिनेटली और ये डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आ चुका है। अगर मैं दो चार्ट रखूं ना, ब्रिटानिया और एग्जैक्टली अगर आप देखें टोरेंट फार्मा के सिमिलर चार्ट हैं। ब्रिटानिया ने मूव दिया, उसके बाद लगभग आप समझ लीजिए कि 10 अगस्त के बाद जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल थी उसका ये हाई क्रॉस करता हुआ स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल का। और इसमें पिछले 20 मिनटों में कोई न्यूज़ डेवलपमेंट है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई है। आशीष प्लीज एक बार स्टैट्स चेक करिए। सडनली 12,000 शेयर कम हुए, यानी शॉर्ट होल्डर बैकफुट पे आया। जरा आप इसके ऑप्शंस को रीड कीजिए। इसके ऑप्शंस में सडनली 2700 की कॉल में बाइंग हो रही है। 1,50,000 का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 19,500 शेयर ऐड हुए, 127 रुपए का प्रीमियम है इस कॉल का। आशीष क्या चेज करें जिस प्रकार से ये स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल कटी है, 2700 की कॉल लेके आइएगा 127 पे ट्रेड करते हुए। अगर मैं रिस्क मैनेज कर पाऊं 25-30 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, तो चेज करना चाहिए क्या इसको, जितना बेहतरीन ब्रेकआउट है स्क्रीन पे। क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि पिछले 5 दिनों का करेक्शन और आज एक दिन में जो तेजी उसने लास्ट 2 दिनों के हाई को क्रॉस किया, ये क्रॉसओवर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ आया। और सबसे अच्छी बात है कि बेस करीब करीब पिछले 3 हफ्तों से बनने की कोशिश हुई और उसके बाद ये तेजी हुई। तो मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड के टर्म्स में बहुत ही अट्रैक्टिव है। आज जो इसने लो बनाया 2656 का, वो मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पर अब आने वाले दिनों में स्टॉक में काम करेगा। ये रैली मुझे लगता है 2800 तक एक्सटेंड हो सकती है और जिसके चलते ये एट द मनी कॉल ऑप्शन जो आपने बोली बिल्कुल खरीदना चाहिए। 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और 160 रुपए तक के लक्ष्य मुझे लगता है इस 2700 की कॉल ऑप्शन में देखने को नजर आ जाएंगे। रखिएगा नजर, बढ़िया प्रदर्शन दिखाते हुए ये शेयर आपको नजर आएंगे। लेकिन स्टूडियो में देखिए अभी आशीष थे, आशीष गए तो आए यतिन, और यतिन आपको बताते हैं डीलिंग रूम सुपरस्टार। दिखाइए जरा यतिन भाई को डीलिंग रूम विद मोटा भाई, और वो सुपरस्टार वाला भी जरा दिखाइए डॉक्टर साहब। एक ऐसा मिड कैप आइडिया वो बताते हैं जो बहुत धमाल दिखाता है, जैकपॉट की तरह भागता है वो स्टॉक, और बहुत ही मेहनत से कई डीलिंग रूम्स में बात करके देखिए आपको यतिन बता देते हैं कि कौन सा सेक्टर्स ज़्यादातर डीलिंग रूम्स के फोकस में है और उसमें कौन से शेयर में अच्छी बाइंग नज़र आ रही है। तो दिखाइए डॉक्टर साहब वो सुपरस्टार, वो ऐसा लगता है पोस्टर निकला हेमंत जी, जैसे को हम लोग बचपन में 5 स्टार खाते थे ना, उसके ऊपर वो 5 स्टार लगती थी। ये अवार्ड फंक्शन जैसा लगता है कि मैं होस्ट हूं, मैं अवार्ड दे रहा हूं किसी को। अवार्ड तो आप मतलब आज बर्गर क्या शानदार खिलाया। बिल्कुल हेमंत, ये तो बिल्कुल यतिन जी ने तो हेमंत जी जिस दिन आईपीओ खुला था उस दिन इंडिविजुअली खाया, ये चेक करने के लिए कि उसका चस्का कैसा है, और आज सबको खिलाया कि भाई 112 तक तो हमने खुलवा दिया, अब बताओ इसके आगे क्या। तो 135 आपके सामने स्क्रीन पर फिलहाल दिखेगा तो बर्गर किंग का आईपीओ का प्राइस, लेकिन मेरे ख्याल से समय हो चुका है डीलिंग रूम। बिल्कुल, मुझे पिछले हफ्ते के एक्चुअली सुपर स्टार से याद आने लगे। जैसे ही मैंने ये वाला फोटो देखा ना, मुझे वो याद आने लगा। पेपर शेयर इन्होंने चलाए थे, याद है? शुगर, आपको एक बात पता है, शेयर, हाँ। आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, कॉस्टिक सोडा के दाम लगभग 20% बढ़े हैं। अच्छा, और क्यों बढ़े हैं? क्योंकि डिमांड जो है पेंटअप आई है पेपर और टेक्सटाइल से। सही बात है। तो देखिए हमने ट्रेंड सही पकड़ा, अभी मार्केट उसके बारे में चर्चा कर रहा है, वो अच्छी बात है। हमने बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और पेपर शेयरों की उस समय दरअसल कोई बात नहीं कर रहा था जब आपने पेपर शेयरों की बात करनी शुरू करी, और क्या रैली देखने को मिली सारे के सारे पेपर शेयरों में। ये बताइए अब किसके ऊपर नजर रखी जाए, सेक्टर बताइए। तो देखिए शैल जी ने बर्गर के बारे में बात की, खाने पीने की बात की, तो होटल स्टॉक्स जो है मुझे लगता है कि यहां से भी काफी पोटेंशियल बढ़िया है। और अगले वीकेंड तो लंबा वाला वीकेंड है और फेस्टिव सीजन, वेकेशन सीजन सब कुछ स्टार्ट हो रहा है फिर से एक बार। तो देखिए नजरें होनी चाहिए शैलेट होटल पे। आप शैले भी कह सकते हैं, आप शैलेट भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है वो। बहुत ही बढ़िया इंडिया की 201 रुपए 95-75 पैसे वाला, हाँ 200 रुपए वाला, और 52 हफ्तों का हाई 400 रुपए का है। तो वहां से बिल्कुल आधे दाम में आपको शैले होटल मिल रहा है। बहुत ही बेहतरीन ब्रांड जो है ऑल इंडिया ये लोग चलाते हैं। आप JW मैरियट कहिए, 4 पॉइंट बाय शेरेटन बहुत ही बढ़िया है, एकॉर ग्रुप की जितनी भी होटल्स हैं वो ब्रांड से ये लोग वो प्रॉपर्टीज चलाते हैं। पुणे और बॉम्बे में उनकी बहुत बड़ी प्रेजेंस है। बहुत फेमस JW मैरियट जुहू का होटल ये चलाते हैं। तो शैले होटल के क्या कहने, दिसंबर महीना वेकेशन की सीजन और बहुत बेहतरीन तरीके से कंपनी में अंडर वैल्यूएशन। अगर ये जो पेंटअप डिमांड यहाँ से टिकी रही, जो वेकेशन सीजन है जो दिसंबर से शुरू होके समर वेकेशन यानी मार्च तक खत्म होता है, मई तक खत्म होता है, वहां अगर आप देखेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से कंपनी पोजीशनड है।
और लग्जरी सेगमेंट में होने के कारण जो टूरिज्म खुल रहा है, जो स्टेट बॉर्डर्स खुल रही हैं, उसका भी सीधा फायदा इस कंपनी को बहुत ही बढ़िया दिखाई देगा। तो शैले होटल पे नजरें होनी चाहिए। 400 रुपए का लगभग 52 हफ्तों का हाई है, स्टॉक 200 रुपए में मिल रहा है, और रिकवरी की थीम और वेकेशन की थीम या टूरिज्म की थीम आपको खेलनी है तो इस शेयर से आप खेल सकते हैं। तो हेमंत जी, आपके सामने मेरे ख्याल से 210 का प्राइस तो ऑलरेडी आ चुका। आशीष चतुर्मोता साहब से जुड़ेंगे। आशीष जी, 4 दिन की गिरावट बताइए, शैले होटल्स आपको कहां जाता हुआ दिखता है? बिल्कुल, तो जो अभी यतिन ने स्टॉक निकाला वो एक बहुत ही अच्छा सेटअप मैं इसको कहूंगा शैल जी बना हुआ है। वीकली मंथली चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम इसने कंप्लीट किया और लास्ट 3-4 दिन की जो गिरावट थी उसमें आज एक तेजी हमें देखने को मिली और इस तेजी में वॉल्यूम्स काफी अच्छे, 7-8 लाख शेयर आज हम इसके अंदर में करीब 7 लाख शेयर इसके अंदर में ट्रेड हो चुके हैं। और इसके एक हफ्ता पहले का डेटा आप देखेंगे शैल जी तो करीब 60% जो है वो डिलीवरी वॉल्यूम में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि अपने आप में बहुत एक प्रॉमिसिंग डेटा। मैं समझता हूं इस स्टॉक ने 190 पे बहुत अच्छा बेस बना चुका है और जैसे मैंने कहा एक राउंडिंग बॉटम है तो इसके टारगेट्स भी बड़े होंगे। ये 238 245 तक की जगह मुझे लगता है शैलेट होटल के अंदर में बनती हुई नजर आ जाएगी। सबसे बढ़िया लगती है शैलजीत आप FIIs की हिस्सेदारी में आजकल कोई भी शेयर है ना उस पर FPI देखता हूँ कितने हैं। और ये नया तरीका है देखने का, आप लोग भी देखिए। जब FPIs ही पैसा डाल रहे हैं तो आप FPI देख लीजिए किसी भी कंपनी में है कि नहीं है। और FPIs हैं इसमें फिडेलिटी फंड, फोकस फंड 2.5%, कुवैत इन्वेस्टमेंट्स 1.5%, ओवरऑल FPI जो इन्वेस्टमेंट है वो 6% का है इसमें। और आप देखिए ICICI प्रूव म्यूचुअल फंड 2%, HDFC स्मॉल कैप 3%, यानी फंड्स देखिए बिना ड्यू डिलिजेंस के शेयर नहीं लेते। रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी 4%, बहुत बढ़िया आपने शेयर पसंद पकड़ा है और इसमें इंस्टीट्यूशनल हिस्सेदारी इतनी शानदार है। एक्सिस म्यूचुअल फंड, यानी आप देखिए SBI म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, HDFC, ICICI, ये 4 बड़े फंडों के पास अगर शेयर है, साथ में FPIs के पास शेयर है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास शेयर है। इंश्योरेंस कंपनी 10-10 सालों के लिए शेयर लेती है। और देखिए ये सारी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग मिलाकर 25% की हो जाती है और प्रमोटर्स की हिस्सेदारी शैले में मैं देख रहा था 72% की है। 72% जिस कंपनी में प्रमोटर्स हिस्सेदारी ओन करें और साथ में इंस्टीट्यूशंस अगर आप देखें 25% ओन करें तो इसमें फ्लोट बचेगा कितना? हेमंत जी, SBI म्यूचुअल फंड ने पिछली तिमाही में अपना स्टेक बढ़ाया है। साथ ही साथ आप देखिए इसमें कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी भी है जिन्होंने अपना स्टेक 1.1 से 1.3% किया है। इसमें लगभग 8 ऐसी AMCs हैं जिन्होंने आपको स्टेक बढ़ाता हुआ दिखा होगा पिछले क्वार्टर में। तो एक बेहतरीन कंपनी और फिलहाल आपके सामने 204 रुपए के आसपास ट्रेड करती हुई दिख रही है। हमारे साथ मानस जायसवाल साहब भी जुड़ चुके होंगे। जायसवाल साहब, कुछ राय शैले होटल्स पर? देखिए शैल जी, मेरे ख्याल से अभी अगर कुछ हफ्ते पहले की बात करिए तभी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था 180 रुपए के ऊपर। उसके बाद करीब 210 के हाईज बने, 3 दिन करेक्शन देखने को मिला और आज फिर से रिवर्सल देखने को मिला है। तो मैं तो समझता हूँ कि अब जिस तरह की रैली हमने कुछ हफ्ते पहले देखी थी, शायद उसी तरह की रैली हम अब शैले होटल में देख सकते हैं। लोअर लेवल पे देखिए तो 194 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है चार्ट पे, तो 194 का स्टॉप लॉस रखिए और जो पहला टारगेट आता है वो 225 का आता है। सही, 225 के पोजिशनल टारगेट के लिए होल्ड करिए। और ये सीजन जो है देखिए वो क्रिसमस का है, अगले हफ्ते देखिए छुट्टी है। कई सारे लोग तो देखिए नीरज भाई तो छुट्टी पे चले गए, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से भी छुट्टी पर चले गए और बहुत सारे लोग प्लानिंग कर रहे हैं अगले हफ्ते छुट्टी पर जाने के लिए। अच्छा, इस बार ये बात पक्की है कि विदेश जाना नहीं है, भारत में ही भ्रमण करना है। मैं आज सुबह सुबह आशीष से बात कर रहा था चल जी कि देखिए हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक पॉलिसी बनने वाली है और महाराष्ट्र की पॉलिसी में ये तय होने वाला है कि यहाँ पर टूरिज्म को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, किस तरह से कैरावैन टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। ये सब चर्चाएं होती हुई इस समय